हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स की। क्या होता है बिजनेस एनालिटिक्स, क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स में। बात करेंगे इसके डिटेल सिलेबस की, किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स करके मिल सकती हैं, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सभी कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो में कमेंट करके, या फिर आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। देखिए, बिजनेस एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग हिस्टोरिकल बिजनेस डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रूट कॉजेज, एंड देन यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन टू मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। इसमें आपको डेटा माइनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ताकि बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। तो बिजनेस एनालिटिक्स से हमें बिजनेस की ग्रोथ के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट मिलती है। अगर हम बात करें एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स की, तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मेथड, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स में आपको बिजनेस डिसीजंस के लिए डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको भी समझाया जाता है। साथ में ही आपको बिजनेस ट्रेंड्स को एनालाइज करना, रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग के एडवांस टूल को यूज करना भी सिखाया जाता है। 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। एडमिशन आपको मेरिट बेसिस पे या फिर एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे मिल जाता है। फीस लगभग 2 लाख से लेके 6 लाख पर एनम तक होती है, जो कि कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। और अगर आप एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स इंडिया के टॉप कॉलेज से करते हैं तो लगभग 8 से 10 लाख पर एनम की स्टार्टिंग सैलरी आपको आसानी से मिल जाती है। अगर हम बात करें डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से पास करके, यानी कि आप बीसीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीकॉम करके, बीबीए करके, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन 50% अब मार्क्स से पास करके आप एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहते हैं तो कैट, मैट, सीमैट, जीमैट, एटमा, जैट, स्नैप या फिर एनमेट के स्कोर के बेसिस पे आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एमबीए 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। 2 इयर्स 4 सेमेस्टर में डिवाइड होते हैं और एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है। आपके एग्जाम्स भी सेमेस्टर वाइज ही होते हैं। तो एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बिजनेस स्टैटिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउसिंग, उसके साथ साथ बिजनेस कंपाउंडिंग, इसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजरियल अकाउंटिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और सेकेंड सेमेस्टर में आपको फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा विजुअलाइजेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इमर्जिंग आईटी टेक्नोलॉजीज, बिजनेस रिसर्च मेथड्स, एडवांस स्टैटिक्स, उसके साथ साथ एडवांस ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपकी एक इंटर्नशिप भी होती है, जो कि लगभग 6 वीक्स की होती है। इसमें आपको आपका कॉलेज किसी कॉर्पोरेट, किसी कंपनी में भेजता है। वहां पर आपको एक टॉपिक मिलता है और उस टॉपिक पे आपको एक रिसर्च करनी होती है, मतलब अपनी ट्रेनिंग करनी होती है। और उसके बाद उसी टॉपिक पे बेस्ड, आपने जो ट्रेनिंग करी है उस पे बेस्ड आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन आपको अपने कॉलेज में देना होता है। समर ट्रेनिंग के बाद आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको टाइम सीरीज एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिटिक्स, उसके साथ एनालिटिकल सिस्टम डायनेमिक्स, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल टाइम सीरीज एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस स्टोरी लाइन जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। थर्ड सेमेस्टर के बाद भी आपकी इंटर्नशिप दोबारा से होती है। इसमें अगेन आपको कॉर्पोरेट्स में जाना होता है, एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है और उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन अपने कॉलेज में
भी देना होता है। इसके बाद आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको बिजनेस मॉडल्स फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म, रिटेल एनालिटिक्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मैनेजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके साथ साथ मीडिया एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, डेटा ड्रिवन ऑपरेशन सिस्टम इन मार्केटिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें कुछ पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स की, तो एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स करके आपको डेटा साइंटिस्ट, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर, डेटा माइनिंग एक्सपर्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट जैसी जॉब प्रोफाइल्स मिल जाती हैं और आपको लगभग 10 से 12 लाख पर एनम की एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आसानी से मिल सकती है। आपको अमेजन, डिलॉयट, टाटा, एचडीएफसी बैंक, आईबीएम, नेस्ले, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज में जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। अगर हम बात करें कुछ टॉप कॉलेजेस की जहां से आप एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं, तो आप IIM रांची, IIM अमृतसर, IIM बैंगलोर, IIM कलकत्ता, निम्स यूनिवर्सिटी मुंबई, NIT ट्रिची या फिर पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कॉलेज से एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रह गई हो या फिर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।